में जाइए, और इसमें आपको इसमें भी 5 पैसे खर्च नहीं करना है। जिन लोगों के पास मैं तो जाओगे वो, आपसे पहले भी लोगों के पास भेजते रहता हूँ, आपके ये जो है मैसेज डायरेक्ट शेयर करता रहता हूँ मैं। इससे आपसे काम पहले इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जी इसमें ऊर्जाकृत कहाँ कर रहे हैं आप, इसमें आप जी संकल्पित कहाँ कर रहे हैं, इसमें आप शपथकृत कहाँ कर रहे हैं, इसमें आप संगोष्ठियां कहाँ ले रहे हैं। जी जी। और आजकल इतनी चीजें सोशल मीडिया पे चलती हैं कि आपके भेजने के बाद भी कोई खोल के देखेगा, इस बात की क्या गारंटी है। बिल्कुल, ये बात तो है, बिल्कुल। तो इसलिए ये पूरा मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल में कोई फेल होने का स्कोप नहीं है। 9 दिन में इस देश को बदल सकते हैं हम। जी जी। तो फिर आप ये बताइए, जो आज आपके बैठे हुए हैं, अब जो है ना वो महाराष्ट्र का जो है एक टैक्सी ड्राइवर बन गया है मुख्यमंत्री। मैं कह रहा हूं, इस देश में क्या टैक्सी ड्राइवर ही इस देश को चलाएंगे, या चाय वाले ही चलाएंगे? किसी ने मुझसे पूछा, बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं, एक मिशन के अध्यक्ष ने मुझसे पूछा, बोले सर आप ये बताइए, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उन्होंने चाय बेची है, जहां के वो रहने वाले हैं वहां पे तो रेलवे स्टेशन भी नहीं थी, और वहां कोई ट्रेन रुकती नहीं थी, क्योंकि जब स्टेशन ही नहीं था तो रुकती नहीं थी। बोले आज भी वहां जी 4 जी। ट्रेन रुकती हैं केवल, और अभी भी वहां पे इस चाय की केवल एक ही गुमटी है, राइट। तो जी। मोदी जी ने चाय कहाँ बेची, ये उन्होंने पता मुझसे नहीं कहाँ पूछा। तो मैंने हाँ। कहा, भाई साहब ये चीज आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। जी फिर जी उन्होंने फिर बिल्कुल। भी नहीं माना, एक क्वेश्चन और दाग दिया मेरे ऊपर। बोले सर आपको मालूम है? मैंने कहा क्या? अरे मोदी जी ने बनारस में कहा था कि मैंने 40 साल भीख मांगी। तो सर मैं जानना चाहता हूं कि मोदी जी ने कब, किस साल से किस साल तक भीख मांगी और कहां मांगी है। तो जी मैंने कहा भाई साहब आप ये सब चीजें मुझसे क्यों पूछ रहे हैं भाई, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना। उनसे पूछने की हिम्मत नहीं है ना, उनसे कहाँ से पूछेंगे। हिम्मत होनी चाहिए वहां जाने की, उनसे मिलने की। नहीं नहीं, वो खुद ही नहीं मिलेंगे आपसे, आपसे क्यों मिलेंगे वो। खुद ही नहीं मिलेंगे, सही बात है, बिल्कुल। तो फिर वो बात आई कि साहब ऐसा है वैसा है। मैंने कहा कि साहब वर्शिप प्लेसेस एक्ट में जो 1991 में नरसिम्हा राव की लूली लंगड़ी वैसाखी वाली कोalition गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें भारतीयों से न्यायिक सेक्शन 4 के तहत न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया। जी जी। तो हमने कहा कि भाई अब तो जो है ना मोदी जी के लोकसभा में और राज्यसभा में भी मेजोरिटी हो गई है। बोले साहब आपको मालूम नहीं है, ये तो बहुत कठिन काम है। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों कठिन है? एक फलाना फलाना एक्ट रिपील करने का प्रस्ताव पारित करना है, भेजना है, और फिर बस जो है ना स्पीकर महोदय को कहना है कि हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, इतना सरल है। आप बताइए ये कितनी दुष्टता है, जब वो एक्ट जो है ना 3 चीजों को कह रहा है कि जो स्थान 15 अगस्त 1947 को जिस धर्म के लिए यूज होता रहा है, उसी धर्म के लिए यूज होता रहेगा। एक उसने न्याय जो है ना एक सिद्धांत ये प्रतिपादित किया। फिर उसने दूसरी बात कही उसी एक्ट में, उसने कहा कि भाई बहुत सारे जो है ना डिस्प्यूट चल रहे हैं कोर्ट में, तो राम जन्मभूमि को छोड़कर बाकी सभी डिस्प्यूट इसी सिद्धांत के तहत जो है ना निपटा दिए जाए। फिर उसने तीसरी बात कही जो सेक्शन 4 में कही, उसने कहा कि किसी भी न्यायालय को संज्ञान लेने से प्रतिबंधित किया जाता है। कोर्ट्स आर बेन्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, राइट। ये जो है ना 1.5 पेज का 8 सेक्शन का वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, केवल 8 सेक्शन है उसमें, 1.5 पेज का है वो केवल। ठीक है। तो अब आप ये मुझे बताइए कि भारतीयों को न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया है। हम अपने देशवासियों के प्रति कितने दुष्ट हो सकते हैं। आप ये बताइए, राजनेता, इनको ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत सत्ता मिल गई, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों वाले नियम ही थोप के रखे हैं। यदि आप इनकी जगह प्रधानमंत्री होते तो आप अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम थोपते क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप ये बताइए, यदि आप इनकी जगह, माननीय जो है ना जवाहरलाल नेहरू की जगह यदि आप प्रधानमंत्री होते, तो वही प्रशासनिक व्यवस्था जो न्याय का नाटक करते हुए पहले तो केसेस को खींचती है, और जहां पर उसकी मर्जी होती है वहां पर फ्रीडम फाइटर्स की बिना बड़ी गलती के भी उनको फांसी के फंदे पे चढ़ा देती है, और इतनी डरपोक है कि एक दिन के पहले जो है ना सरदार भगत सिंह को जो ना धोखे से जो ना पहले ही फांसी पे चढ़ा दिया, और उनकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश की, भला हो उन 4 सिपाहियों का, जिनके कारण जो है ना ये अंग्रेज अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए।
तो इन दुष्टों ने वही प्रशासनिक, वही जुडिशियल व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी। जी जी बिल्कुल। और उसके ऊपर जो है ना एक साला घटिया जो है ना पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 ले आए हैं, जिसके तहत जो है ना ऐसी उन्होंने व्यवस्था पैदा की कि साले सभी जो है ना पॉलिटिकल पार्टियां प्राइवेट कंपनियां और फैमिली की कंपनियां बन गई हैं। जहां एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गवार पत्नी को जो है ना प्रदेश पर थोप देता है। जी जी बिल्कुल सही। आप ये बताइए, वहां पे एक सुशासन मुख्यमंत्री जी भी हैं जो अपनी बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। अभी 8वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और वो इतने दुष्ट हैं कि एक 9वीं फैल को जो है ना देश प्रदेश के जनता पर सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए उप मुख्यमंत्री के बतौर थोप दिया। जी जी ठीक। तो आप दुष्टता पे दुष्टता करते रहेंगे, आप अपने राजनेताओं के भी भले नहीं हैं, खुद अनपढ़ गंवार हैं, अपराधी हैं, जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार भी करते हैं, बाहुबली भी हैं, अत्याचार भी करते हैं। तो भाई साहब आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों हैं? आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव क्यों होना चाहिए? मेरा तो ये बेसिक क्वेश्चन है। इन्हें हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए क्या? इसलिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हम कब जाएंगे भाई साहब? हम तो जाग गए जी, मैं तो जाग गया हूँ। अब दूसरों का मैं ठेका ले नहीं सकता जी, वो कब जागेंगे। नहीं 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 नहीं, आपको ठेका लेना है, आपको संगोष्ठियां करना है, आपको अपने से जुड़े लोगों को। भाई देखिए, आप अपनी पत्नी का ठेका लेना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाने का ठेका तो लेना पड़ेगा। वो तो जाग जाएंगे, वो तो अपने ही है, मतलब समझ लें, वो तो घर की बात है। हाँ, तो उन्हीं अपने घर की बात वाला काम करिए ना। परंतु जो खास आदमी होते हैं, खास दोस्त उनको जगाते हैं, वो ठंड बने हुए हैं, वो तो मानते ही नहीं 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 नहीं, देखो दो चीजें हैं। देखिए, एक पतली सी मुलायम सी रस्सी जो है जब सतत प्रयास करती है तो पत्थर पे और लोहे पर अपना निशान छोड़ देती है। जी। तो आप अपने प्रति विश्वास रखिए। जब आप सही बात कह रहे हैं, आप बताइए, यदि मैंने आपसे कोई भी बात गलत कही हो तो बोलिए कि साहब आप कैसे डीजी साहब हैं, आप इतने बड़े पद पे रहे हैं 7 साल तक और आप इतनी घटिया और गलत बात कहते हैं। नहीं नहीं सर, नहीं ऐसे तो नहीं। तो फिर हमें इतना नैतिक साहस तो होना चाहिए ना, मुलायम रस्सी जितना, कि हम लगातार प्रयास करके अपने निशान छोड़ के जाएंगे। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। जब व्यवस्था में हर व्यक्ति दुखी है, इनके कार्यकर्ता दुखी हैं, आदमी दुखी है,